धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सबका सहयोग मिल रहा है। आप सभी से अनुरोध है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जैन धर्म का सिद्धांत पहुंच सके। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है। यह ग्रंथ आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज ने लिखा है और इस ग्रंथ के 16 कारण भावना के अंतर्गत तीसरी भावना नित्य चारशील व्रत भावना का वर्णन चल रहा है और इसके अंतर्गत व्रतों के अतिचार का वर्णन चल रहा है और उसके अंदर परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। इसका स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। उपसंभाव, तप आराधना, आत्म साधना, सहजता और सरलता निश्रेय सुख की प्राप्ति का मुख्य साधन है। प्रत्येक साधक का कर्तव्य है कि जैसे आवश्यक कार्यों एवं तप वृद्धि के लिए निज को साधते हैं, वैसे ही सरलता की साधना भी करनी चाहिए। सरलता की साधना पग पर होती है, पग पग पर होती है। इतने सरल हो जाओ कि अपने अंदर अहम भाव का पूर्ण अभाव हो जावे। स्व आत्मा मात्र ही अवलोकित हो, अन्य कोई वस्तु ज्ञान का ज्ञेय न बने, ध्यान का ध्येय न बने, श्रद्धान का श्रद्धेय न बने। एकमात्र स्वयं ही ज्ञेय, स्वयं ही ज्ञान, स्वयं ही ध्येय, स्वयं ही ध्यान है। अन्य द्रव्य का निज में कोई स्थान नहीं है। स्व चतुष्टय में ही मात्र सत है, पर में नहीं। प्रत्येक द्रव्य में सत है, नास्ति गुण है। साधक को चाहिए कि शांति चित होकर के चिंतन करे कि निज को छोड़ करके विश्व के किसी भी द्रव्य से मेरा अस्तित्व पना नहीं है। ऐसा लोक में कोई भी द्रव्य नहीं है जिस पर मेरा अस्तित्व पना हो। जब भिन्न जीव में अस्तित्व पना नहीं है, फिर मैं कहाँ से आ गया। मेरा संपूर्ण पदार्थ में अस्तित्व ही है। एक स्व आत्मा ही मेरा अस्थि है। कोई संबंध व कोई संबंधी ना कभी निज अस्थि हुआ है और ना होंगे। इसलिए व्यर्थ में संकल्प विकल्प मुक्त होकर के एक निज ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लें। अन्य में अन्य की बुद्धि ही रखो। अन्य में अन्य की बुद्धि बाह्य बुद्धि है, पर समय दृष्टि है। स्व समय जीव प्रत्येक द्रव्य को जानता है, देखता है, मानता है, परंतु स्वभाव रूप नहीं मानता। जो पदार्थ जैसे है वैसा ही देखता है। आत्मभूत को आत्मभूत रूप में और अनात्मभूत को अनात्मभूत के रूप में समझना। आत्मभूत में आत्मभूत बुद्धि ही जीव को दुखी के लिए है। जो अनात्मभूत में आत्मभूत बुद्धि ही जीव को दुख किए है। जो तेरे से अत्यंत भिन्न है, जिसमें निज चैतन्य का लेश नहीं है, उसमें ममत्व कर रहा धारा चल रही है। वही ममत्व धारा संपूर्ण कसायों की बुद्धि की जननी है। कितने ही जीव ऐसे हैं जिन्हें ममत्व का
बोध नहीं है। ऐसे ममत्व पर अभेद वृत्ति बनी हुई है। वर्तमान पर्याय को में नष्ट होने के पूर्व भेद विज्ञान पर अभेद वृत्ति हो जाए, अन्यथा संसार की दीर्घता का नाश नहीं हो सकेगा। निज आत्म धातु को छोड़ करके संपूर्ण द्रव्य अनात्मभूत ही है। निज में निज से भिन्न जीव भी मेरे से अनात्मभूत है। ज्ञानियों, भवन वाहन क्षेत्र हिरण्य स्वर्ण दास दासी वस्त्र भोजन ये सब अनात्मभूत तो हैं। साथ ही स्त्री पुत्र भाई बहन माता पिता जन पंडित जन कुटुंब जन स्वर्ण नरक स्वर्ग नरक इत्यादि मनुष्य त्रियंच ये सभी अनात्मभूत हैं। गुण स्थान मार्गणा स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण आदि पुण्योदय पापोदय इंद्रियों के सुख सामग्री इंद्रिय सुख दुख सामग्री ये सब अनात्मभूत है। तो क्या पंच परमेश्वरी निज भाव से भिन्न अनात्मभूत है? जड़ कर्म अनात्मभूत है, पर चैतन्य निज चैतन्य से अनात्मभूत है। अहो आश्चर्य है, इस सत्य पर अज्ञ प्राणी की आंख ही नहीं जा रही है। अनात्मभूत के राग में लिप्त हुआ, राग में राग द्वेष कर दीर्घ संसारी बन रहा है। मुमुक्षुओ करो करुणा करो करुणा करो करुणा। निज के भगवान पर निज भावी भगवान को क्यों संसार सागर में गोते लगवा रहे हो? क्या तुझे निज भगवान आत्मा के प्रति करुणा उत्पन्न नहीं होती है? इतना निष्ठुर क्यों हो रहा है? जगत के भिन्न जीवों पर करुणा दिखाता है, निज के प्रति संवेदनाएं नहीं है। यह घोर अपराध है, इससे कौन क्षमा करे? तू ही अपराधी, तू ही क्षमाशील। जैसा उचित लगे वैसा करो। निज देव के प्रति कठोरता का व्यवहार पूर्ण अनुचित है। एक क्षण मात्र शांत हो करके चिंतन कर लो तो तुझे बोध हो जाएगा कि मैंने स्वयं के ऊपर कितना दुर्व्यवहार किया है। अनंत भवों से आज तक जब तो समझ आ जा रहा, समझ जा। निज ध्रुव भगवान आत्मा के प्रति प्रीति को प्राप्त कर। पर के प्रीति की गई प्रीति अशुभ कर्म बंध का कारण है। स्वयं आत्मदेव के प्रति की गई प्रीति कर्म निर्जरा का कारण है। जितने सिद्धों को प्राप्त हुए हैं वे सब आत्म प्रीति से ही हुए हैं। भूतार्थ तो यह है कि आत्म धर्म में लगनशील वह अपने संयम के प्रति प्रतिपल जागृत रहते हैं। उसे प्रमाद सताने की शक्ति नहीं रखता। प्रमाद स्वयं कष्ट को प्राप्त होता है। मैं इस जीव को कैसे कष्ट दूं? जागृत साधक को प्रमाद किंचित भी मात्रा में चलायमान नहीं कर पाता है। अप्रमत्त स्मरण के प्रसाद संबंधी आश्रव के संबंध को निर्दोष हो जाता है तो वह परम समरसी भाव में लीन रहते हैं। पर भावों में आने के लिए उनके पास कोई काल नहीं है। निज समरसी भाव के भीतर से भीतर बाहर आना कष्टप्रद अग्नि कुंड में कूदने के सदृश जानो। जैसे विज्ञ पुरुष अग्नि कुंड में प्रवेश नहीं करता है, स्वयं बुद्धि से सम्यक निर्णय लेता है और मेरे द्वारा मेरा ही घात तो नहीं हो रहा है, इस बात का बोध उसे होता है। वह स्व पर्याय का घात बुद्धि विहीन होकर नहीं करता है। मरण नियत है, इस बात को जानते हुए भी वह जानता है कि समाधि मरण सावधानी का मरण है। इस मरण से बार बार मरण नहीं, संक्लेश ताक से जो मरण हुआ वह कुमरण है, जो आत्महितैषी है।
शांत भाव से जीवन जीता है और वही शांत भावों से अंतिम श्वास लेता है। जो शांत भाव से नहीं जी पाता वह शांत भावों से मृत्यु का वर्ण नहीं कर पाता। समाधि पूर्वक अंत हो, इसके लिए पूर्ण रूप से पूर्व अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास दशा में जो कार्य होता है वह उत्तीर्णता के रिक्त होता है और जो कार्य अभ्यास पूर्वक अनाभ्यास दशा में जो कार्य होता है वह सब उत्तीर्णता से रिक्त होता है और जो कार्य अभ्यास पूर्वक होता है उसमें उत्तीर्णता आकर के स्वयं कार्य सिद्धि की अनुमोदना करती है। लौकिक पारमार्थिक किसी भी कार्य की सनंद संपन्नता के लिए प्रथम उत्साह शक्ति का होना अनिवार्य है। उत्साहहीन व्यक्ति जो करता है वह अधर्म अर्धमृतक के तुल्य जीवन जीता है। जीवन में महानता को प्राप्त होता है तो उत्साह शक्ति की संग्रह करो। चाहे काम बिगड़े या बने परंतु उत्साहहीन नहीं होना। वस्तु स्वभाव का ध्यान होना चाहिए। स्वयं मस्तिष्क को व्यवस्थित रखना ही अहिंसा है। सम्यक निर्णय स्वस्थ चित्त की ही संभव है। चित्त की भ्रांति है जिसका उसके संपूर्ण कार्य भ्रांति ही है। शरीर और चित्त का स्वस्थ मेल होना अनिवार्य है। श्रेष्ठ साधना एवं आराधना के लिए जिसके चित्त में अनेक संकल्प विकल्प के कीड़े काट रहे हैं वह अपने चित्त को पवित्र निर्मल नहीं रख पाता है। वह प्रतिपल स्व परिणामों से निज परिणामी की संकल्प विकल्पों से अस्त्र शस्त्रों से निज ध्रुव भगवान आत्मा का घात करता रहता है। अशुभ कार्य का आश्रव बंद कर दुर्गति का भाजन हो जाता है। श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रत्येक अवस्था में चित्त को निर्मल रखना चाहिए। संपूर्ण शुभाशुभ कार्यों का निर्णय तो चित्त पर आलंबित है। उत्तम पुरुष वे होते हैं जो अपने चित्त मिथ्या अविद्या से भ्रांत नहीं करते हैं। संपूर्ण जिन शासन नमोस्तु शासन के हित चिंतक है। कारण समझना, जो अपने चित्त को पवित्र रखेगा वही जिन शासन नमोस्तु शासन की प्रभावना कर सकेगा। वही आगम एवं दर्शन पर चिंतन कर नवनीत तत्व निर्णय प्राणी मात्र को प्रदान कर पाएगा। लोक में जो निंदा प्रशंसा के विकल्प आते हैं वे सब चित्त को उन्मत्त करने के लिए ही आते हैं। उन्मत्त नहीं होना जीव की स्वयोग्यता पर निर्भर करता है। जैसे जीव की योग्यता होती है वैसा ही परिणमन करता है। योग्यता के अभाव में कुछ भी नहीं होता है। बाह्य निमित्तों की प्रबलता होने पर भी यदि अंतरंग योग्यता नहीं है तो वह निमित्तों के माध्यम से कार्य सिद्धि नहीं होती है। वह आगम प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए प्रयुक्त होगा। सिद्धांत सर्वकालिक सर्व क्षेत्र जन्य होते हैं। सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं होता। जो परिवर्तनशील होते हैं वे परिवर्तनशील ही हैं। उनका वही सिद्धांत है। जो परिवर्तनशील हैं वे अपरिवर्तनशील ही हैं। सो पर्याय परिणामी है, अनित्य है। द्रव्य अपरिणामी है, नित्य है। जो अकाट्य है। वस्तु तत्व का ज्ञाता भूतार्थ तत्व को जानता है वही मानता है। सम्यक ज्ञानी जीव अभूतार्थ को अभूतार्थ ही स्वीकार करता है। सत्यता तो यह है कि जिनवाणी आराधक को प्राणों का त्याग भी करना पड़े तो वह उसे स्वीकार कर लेता है, पर जिनागम के बाहर की एक शब्द भी स्वजीव्या के उच्चारण नहीं करता है। संसार भीरू प्राणी आगम में ही रमण करता है। आगम को पढ़ता है,
आगम को सुनता है, आगम को ही बोलता है। आत्म शांति, आत्म सुख का अभिलाषी आगम के आधार पर जीता है। लोक को प्रसन्न रखने की चेष्टा स्वयं की प्रसन्नता का घात है। आत्म विकास उनका रुक जाता है जो यह देखते हैं कि मेरा कार्य प्रणाली से कोई रुष्ट तो नहीं हो रहा है। वे कभी अपने कार्य के उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। उत्तीर्णता, स्वधैर्य, स्वावलंबन, गंभीरता, संतोष, सहिष्णुता, निश्चिंता, स्वीकार में विश्वासता, इन सब पर प्राप्त होती है। लोक में आगम विरुद्ध कुछ ना हो जाए, इसका ध्यान अवश्य रखें। लोक नाराज हो, इस बात का कोई विकल्प ना करें, क्योंकि लोक में नाना जीव हैं, उनके नाना भाव हैं, नाना इच्छाएं हैं, उन्हें कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। उनकी पूर्ति में अनंत पर्याय भी लगाई जाएं, तब भी कोई भी रुष्ट रहेगा। ऐसा पूर्ण अखिल विश्व में को तीर्थंकर भी संतुष्ट नहीं कर पाए हैं, तो मेरी बात ही क्या है। विज्ञ पुरुष को धर्म आगम स्व संतुष्टता पूर्वक अपने आगम में संलग्न रहना चाहिए। निज स्वरूप लीन योगीवत, जैसे ग्रंथ वीतरागी दिगंबर, जैसे निर्ग्रंथ वीतरागी दिगंबर भावलिंगी तपोनिधि श्रवण आत्मश्रम में लीन होकर के स्व आत्मलब्धि को सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही सम्यक एकाग्रचित हो अपना स्वीकार करना चाहिए, पर कार्यों में चित्त की निर्मलता का नाश नहीं करना चाहिए। विज्ञ प्राणी स्वीकार में स्व समय का उपयोग करते हैं, पर कार्यों में पूर्ण उदासीन जीवन जीते हैं और स्वीकार में प्रसन्नचित होकर के जीते हैं। अन्य को न अपना स्वीकारते हैं, न स्वयं को अन्य को सौंपते हैं। एक अखंड चिद स्वरूप की साधना में लीन जो परम ब्रह्म की अनुभूति का अनुभव कर आत्म सुखी होते हैं, ना वे अपने समाधि की साधना यही है कि शाम में बुद्धि को बना करके चलना, न पर के सुख दुख में स्वयं को ले जाना और न अपने सुख दुख में पर को बुलाना। साम्य साधक की प्रथम पहचान एकत्व भाव ही है। भिन्न भावों का निज भाव में अभाव रहना चाहिए। अतिचारों अनाचारों की परंपरा से रक्षा का भाव है। तो आचार्य प्रवर रामसेन स्वामी ने कहा है, न्यायोऽस्मिन्नाहमस्त्यन्यो नान्यस्यहं न मे पर अन्यस्तयोऽहमेव वाहम् अन्यन्यायशः मेव मे। तत्वानुशासन की 148 नंबर गाथा में, मैं परम स्वरूप नहीं हूँ, अन्य मम स्वरूप नहीं है। मैं पर स्वरूप नहीं हूँ, अन्य मम स्वरूप नहीं है। मैं पर पदार्थ का नहीं हूँ, मेरा पर द्रव्य नहीं है। पर द्रव्य पर है, मैं तो मैं ही हूँ। अन्य द्रव्य अन्य का है और मैं अपना हूँ। इस ध्रुव सत्य को न समझने के कारण जीव राग द्वेष में लिप्त होकर के कर्म समूह को निज आत्मा में बांध रहा है। जो भी व्रतों में शीलों में दोष लगाते हैं, उसका कारण भी यही है कि पर भावों में भोग बुद्धि एवं निज भाव में उपयोगहीन बुद्धि चल रही है। निज उपयोग के लिए निज उपयोग में ही जोड़ ले जीव तो व्रतशील नृतिचार पल सकते हैं, पर में निजत्व की भ्रांति प्रबल है। जबकि पर भाव अर्थात पदार्थ
कभी भी निजभूत नहीं होंगे। वस्तु की विडंबना नहीं, पर वस्तु में जीव की जो राग बुद्धि का व्यापार चल रहा है उसकी विडंबना है। मूढ़धी निज के भ्रम को तो समझ नहीं पा रहा है, पर मैं निज के राग देश भाव को कर्तापन आरोपित कर रहा है। पर मैं निज का कर्तापन होता ही नहीं है, परंतु मोही अपना मोह से दुखी होता हुआ उसे जाने बिना निज के दुख व सुख दोनों के हेतु पर को स्वीकार कर स्वयं पर की हिंसा कर दुर्गति का पात्र बन रहा है। मत करो निज के भावों का पर में आरोपण। स्वभाव स्वभाव है, स्वभाव ही रहेगा। स्वभाव प्रभाव नहीं होता। विभाव स्वभाव भी प्रत्येक द्रव्य जीव और पुद्गल द्रव्य का स्वतंत्र ही होता है, पर वस्तु व व्यक्ति का स्वभाव न पररूप परिणित होता है और न परभूत। स्वभाव विभाव दोनों अवस्थाएं स्वतंत्र हैं। एक पुरुष की एक ही पुरुष में रहेगी। फल दे करके दोनों ही अवस्थाएं जीर्ण हो जाएंगी। पर्याय दृष्टि से इस विषय को समझना चाहिए और प्रतिक्षण पर्ण मन की अपेक्षा प्रत्येक सूक्ष्म पर्याय का, चाहे वह स्वभाव पर्याय हो या विभाव पर्याय हो, पर्यायत्व की अपेक्षा से अभाव होता है। द्रव्य ध्रुव है, ध्रुवत्व भाव द्रव्य का त्रैकालिक स्वभाव है। वह कभी से कहीं से प्राप्त नहीं किया जाता, वह तो द्रव्य में ही होता है। तत्व मनुष्यों को समझना चाहिए कि जो जीव शुभाशुभ कर्म बंद होता है वह गेहूं आदि धान्य पौधे से तुल्य है। जैसे कि गेहूं, चावल, चना, मूंग आदि धान्य की पौध फल दे करके सूख जाती है, उसी प्रकार से कर्म की अवस्थाएं हैं जो विपाक दे करके जीर्ण हो जाती हैं। फल दे करके जैसे पौधे सुख हो करके नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही सविपाक निर्जरा में कर्म की स्थिति है, फल दे करके समाप्त हो जाते हैं। अविपाक की जो निर्जरा है उसमें तपस्या के द्वारा समय के पूर्व कर्मों की निर्जरा कर दिया जाता है और बिना तप आराधना के अविपाक निर्जरा नहीं होती है। तपस्या के द्वारा व्रती जीव ही इस निर्जरा का स्थान को प्राप्त होते हैं। तत्व ज्ञानियों को यही दृष्टि होती है कि वे प्रतिक्षण स्व आत्मदेव को प्रकट करने का पुरुषार्थ करते हैं। व्रतों में अतिचार तभी लगते हैं जब जीव प्रमाद से पूर्ण होता है। अप्रमत्ता में दोष नहीं लगते हैं। प्रतिपल जागृत रहने की आवश्यकता है। जहाँ प्रमाद आया वहाँ सदोषता आरंभ हो जाती है। प्रत्येक संयम के आचरण में उत्साह, लगन और आनंद का वेदन अनिवार्य है। जहाँ आनंद आने लगता है वहाँ व्यक्ति प्रमाद नहीं करता है। जो सानंद में प्रमाद कर रहा है, जो साधना में प्रमाद कर रहा है, बार बार अतिचार लगा रहा है, इसका तात्पर्य है कि वह साधना साधन से आनंद को प्राप्त नहीं हुआ, मात्र भेष धारण किए हुए है। जो बाह्य आचरण भी ठीक से नहीं पाल पा रहा है वह अंतरंग कैसे संभाल पाएगा। बाह्य आचरण का अंतरंग की विशुद्धि का अनुमान लगाया जाता है। ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग उत्साह शक्ति है। उत्साह से तो उग्र तपस्या करने पर भी साधक थकता नहीं है, अपितु अधिक ऊर्जावान दिखाई देता है। साधना से शक्ति का संचय होता है। वहाँ शांति रूप अलौकिक विद्युत साधना के अंदर निर्मित होती है और जिसके माध्यम से वह विशाल शिवत्व की यात्रा को सहज भाव से कर लेता है। साधना एवं आराधना
दोनों ही सच्चे साधक एवं आराधक के प्रबल ऊर्जावान बना देते हैं, जिसका बाहिरंग व अंतरंग प्रभाव अचिंत्य होता है। सम्यक तत्व ज्ञाता निज गायक की साधना में लीन होकर के अखंड परम ज्योति परम निर्माण शिवत्व को प्राप्त करके पूर्ण रूपेण संसार के दुखों से मुक्त होकर के सदा सदा के अव्यवहार सुख को प्राप्त करके वह कभी भी पुनः संसार के दुखों को जीव प्राप्त नहीं होता है। यही है अनंत सुख। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देते हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो निर्रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव वजो अरियंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।